कर्म हम करते हैं और जब भक्ति का समय आता तो कहते समय नहीं है। लेकिन आपको कोई महापुरुष ये नहीं कहता कि भक्ति के लिए अलग से समय निकालिए। आप तो भक्ति को ऐसा बनाइए कि आपका कर्म में भक्ति इतनी सम्मिलित हो जाए कि आपको भक्ति करने की आवश्यकता ही ना पड़े, आपका हर कर्म भक्ति बन जाए। देखिए, सोने में अगर भगवान की याद मिल जाए तो सोना भी समाधि है। चलने में अगर भजन मिल जाए तो चलना भी परिक्रमा है। हर कर्म में हमें भगवान को बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना। मैंने पूर्व कथा में ही कहा था, माताएं बहनों को श्रृंगार का बहुत शौक होता है, तो उसमें अब क्या भाव है? एक भाव तो यह श्रृंगार करो ताकि दुनिया वाले देखे, अरे वाह क्या बात है, क्या सुंदरता है। एक भाव ये आप श्रृंगार करो, खूब करो, लेकिन किस लिए करो? ये भाव मन में रख के करो कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने जाना, तो ठाकुर जी जब मुझे देखें तो उनको भी लगना चाहिए वाह कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है। क्या गोपी श्रृंगार नहीं करती थी? रोज सजती रजती थी, पर किसके लिए? कृष्ण के। एक महापुरुष को बाबा अपने कथा में वर्णन कर रहे थे। बात तो बहुत छोटी है, कोई शास्त्रोक्त बात नहीं है, बस ऐसी ही बात है, लेकिन है बड़ी अच्छी। आप हम सब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके स्नान करते, स्नान से पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ब्रश करते हैं तो अब उसका भाव एक तो यह है कि नॉर्मल चीज है, आप डेली उठेंगे ब्रश करेंगे। एक भाव यह है कि जब आप ब्रश करें तो ये सोचें कि मैं अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लूं, जितना साफ होंगे, और जब भगवान के स्नान के बाद मंदिर में पूजा के लिए जाऊंगा तो जाके देख करके ठाकुर जी को हंसूंगा तो दांत देख के कहे अरे वाह कितने सुंदर दांत। बस क्या हुआ? अब ब्रश करना भी क्या बन गया? भजन बन गया। ये भी भजन होगी। खाना बना रही है मैया, खाओगे आप ही, ठाकुर जी नहीं खाने वाले आपका भोजन। डेली की जैसा आप परोसते हो वैसा की वैसा बेचारे वापस लौटा देते। लेकिन जब भोजन बनाए तो एक तो मैया ये है, क्या बोलेगी? अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो, इसी काम धंधे में लगी रहो, इसी बेलन को चलाते रहो, कुछ नहीं कर पाई जब। लेकिन एक बात ये है, भोजन बनाओ तो ये मत सोचो कि आप अपने परिवार के लिए बना रहे हो, इसके लिए उसके लिए। आप सोचो मैं अपने ठाकुर जी के लिए उनका प्रसाद, उनका भोग बना रही हूं। अब उस समय ये भाव अगर आप माता मन में ले आई तो वो जो उसका भाव है भोग का, वो उस अन्न के दाने में जाएगा, और उस अन्न के दाने को जब आपका परिवार खाएगा तो उसके अंदर भी स्वतः ही भक्ति का प्रागट्य हो जाएगा। लेकिन हम करते उल्टा है। जब भोजन बना रहे होते तो ध्यान रखिएगा, यहाँ माताएं सब बैठी, भोजन बनाते समय हर माता को बहुत सावधान रहना चाहिए। उस समय जब आप भोजन बना रही हैं तो उस समय क्या आप सोच रही हैं, क्योंकि उस समय दिमाग खाली होता है। तो क्या चल रहा होगा? तो सास बहू का सीरियल चल रहा होगा, या थोड़ी देर पहले कहीं सिनेमा से आई होगी तो वो बेलन चलाती चलाती गाएगी शीला की जवानी। लेकिन ये याद रखिए कि अन्न के द्वारा आप अपना भाव जो है वो अपने परिवार को ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, जैसे आपके किसी बच्चे का एग्जाम हो, आपके बेटे का एग्जाम हो, एग्जाम के लिए आज जा रहा है, तो सुबह सुबह माता उसके लिए दूध बनाती है, दूध देती है उसको। तो दूध में थोड़ा सा चीनी लिया, चीनी डाला, चम्मच से उसको घुमा रही है, तो चीनी को घुलने में थोड़ा तो समय लगता है। तो अब चीनी को घुमाते 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 मन मन में क्या सोच रही है? पूरी साल तो पढ़ा नहीं, अब क्या करेगा? घुमाते घुमाते सोचे फेल हो गया तो, अच्छे नंबर नहीं आए तो। अब वो क्या कर रही है? वो सोच रही है कि वो दूध में चीनी मिला रही है, पर असलियत में वो दूध में चीनी नहीं मिला रही। असलियत में वो पूरी जो दिमाग की नेगेटिविटी है उसकी, वो नकारात्मक सोच दूध में मिलाती जा रही है। और फिर मिला के ला के बेटे को देगी, बोले ले पी ले, बुद्धि आएगी, अच्छा पेपर होगा। बुद्धि तो आपने पहले ही खराब कर दी। दूध में जितने अपने विचार थे सब मिला। इस बात को अध्यात्म ही नहीं विज्ञान भी मानता है। वाइब्रेशन जो है बहुत बड़ी चीज होती है।
क्यों जाकर के आप ये बताइए, आप मंदिर जाते हैं, एक चम्मच चरणामृत के लिए ठाकुर जी के सामने, पंडित जी के सामने लंबी लाइन लगी होती है। क्यों? अरे पानी तो है, पानी आप ये पी लो, आरओ वाटर पी लो, बिस्लरी का पी लो। उस एक चम्मच के लिए इतना लंबा लाइन में क्यों जाना? हाँ, वो भगवान के चरणों से स्पर्श हुआ इसलिए उसकी महानता बढ़ गई, ये तो है ही है, लेकिन उस चरणामृत में भगवान के स्पर्श होने से और वहां जो भक्त, जो वैष्णव प्रभु की स्नान करते समय जो उनका नामोच्चारण किया, उनकी याद की, उसके द्वारा उस पानी में शुद्ध विचार मिल गए। इसलिए वो पानी नहीं, पानी चरणामृत बन गया, शुद्ध विचारों के मिलने के कारण। तभी एक चम्मच इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए खान पीन का ध्यान। और एक बात और, आप लोग जो भी घर में पानी पीते हो, जो भी घर में जल पीते हो, उसका जो टैंक होता है वो ऊपर रखा रहता है, छत पर। अब छत पर जो पानी रखा है, वो पानी चारों तरफ से जो वातावरण है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको अपने में समाहित करता है। और चारों तरफ क्या वातावरण है? टेंशन, अशांति, मार पीट, हिंसा, झूठ, नफरत, ईर्ष्या, वो सब चीज उस जल में आके समाहित होती है। अगर उस जल को आप सीधा लेकर के पी लिए या रोटी बना लिए या भोजन बना लिए और सीधा खा लिए, तो वो जो बाहर की जितनी भी टेंशन, अशांति, चिंता, वो भोजन के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर गई। तो बचोगे कैसे? अब क्या उस टैंक को घर में अंदर रखे? बोले नहीं। उससे बस ऐसे बचा जा सकता है कि जब भी आप जल पिए, जब भी आप भोजन खाएं, तो सबसे पहले उसको एक बार ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दें। प्रभु के चरणों में समर्पित होते ही उसका जो भी अशुभ होगा भगवान उसको निकाल देंगे और उनकी कृपा उसमें समाहित हो जाएगी। फिर वो खाना नहीं, फिर वो प्रसाद बन जाएगा। इसलिए हर घर में आप यहाँ पंडाल में भी बैठे, आपको प्यास लगी और आप पानी का गिलास उठाते, तो बस एक बार, ज्यादा नहीं, ठाकुर जी को समर्पित करें, वो ग्रहण करें। तो कहने का अर्थ है कि हर कर्म को भक्ति से जोड़ दो तो कर्म भी भक्ति बन जाए। हमें लगता है भक्ति कोई कपड़ा बदल के, कोई वेशभूषा बदल के ही भजन होता है। नहीं, 24 घंटे किस काम में उपयोग कर रहे हैं? बैठे बैठे बस नई चालाकियां कर रहे हैं, इधर उधर की बातों को सोच रहे हैं और हमको लगता है हम बड़ा भजन कर रहे हैं। ब्रज की गोपियां हर कार्य करती हैं, लेकिन उनका जो चित्त है वो ठाकुर जी में हमेशा लीन रहता। जरूर हम गोपी नहीं बन सकते, किंतु अगर गोपी की कथा सुनते हैं तो थोड़ा सा विचार अपने मन में लाएं। आप बस हृदय में ये सोच लें कि मेरा जो भी कार्य है वो केवल और केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए करिए। पैसा भी कमाना है तो यही सोचिए मेरा कोई काम नहीं है, तो ठाकुर जी ने परिवार दिया, जिम्मेदारी दी, कर रहे हैं, बस निभा रहे हैं। वही गोपी करती हैं। जागे तो भी कृष्ण दिखता है, आंख बंद करे तो भी कृष्ण दिखता है। हम इनकार भी करते हैं तो इकरार होता है, हम करार भी करते हैं तो प्यार होता है, और उल्टी ही चाल चलते हैं मोहब्बत करने वाले, आंख बंद भी करते हैं तो उन्हीं का दीदार होता है। आंख मूंद भी जाए, सामने कोई आदमी दिखे तब तो है कि सामने दिख रहा है, लेकिन आंख बंद भी हो जाए तो भी बस गोपी को वही दिखते थे। तो ब्रज बड़ा अद्भुत प्रेम का एक स्थान है। भगवान ने इन सब के लिए बड़ा सुंदर कार्य किया। आप सबने कल कथा सुनी, माखन चोरी लीला, दैत्यों का उद्धार, ग्वाल बालों के साथ मंडली बना के अद्भुत अद्भुत लीलाएं करनी। फिर बारी आई श्री गिरिराज धरण की। भगवान ने बाबा को समझाया। भगवान श्री ठाकुर 7 साल की आयु और बाबा बड़े वृद्ध हैं, लेकिन कृष्ण समझा रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम
कर्मणैवाधिपत्यते। बहुत सुंदर सूत्र दिया यहां भगवान कृष्ण ने, ध्यान से सुनिएगा। भगवान को नंद बाबा कह रहे, बेटा हम इंद्र की पूजा इसलिए करते क्योंकि इंद्र हमारा जीवन दाता है। कैसे जी जीवन दाता कैसे? बोले वही तो वर्षा करेगा, वही वर्षा करेगा तो अनाज होगा, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। भगवान हंसे और कहते, अरे बाबा कैसी बात करते हो, इस दुनिया में किसी के बिना किसी का जीवन नहीं रुकता। हाँ, इंद्र जरूर मेघों का राजा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पूरी दुनिया का स्वामी है। बाबा, कर्म ना जायते जंतु, इस दुनिया में कोई किसी का जीवन दाता नहीं है। हर आदमी कर्म के द्वारा जन्म लिया है, कर्म के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय सब कुछ जो उसे प्राप्त हो रहा है केवल और केवल उसके कर्मों के द्वारा हो रहा है। इस बात को यहां से जब कथा से जाओ तो अपने हृदय में गांठ बांध के ले जाओ। और फिर जब आपसे कोई ये बात बोल देना कि भैया आपके दिन खराब चल रहे, क्यों? क्योंकि आपका शनि टेढ़ा है, तो उस समय इस बात को याद करना। कृष्ण खुद कह रहे बड़ी सभा में कि इस दुनिया में कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे शनि हो, चाहे कोई राहु हो, चाहे केतु हो। आदमी दुख पा रहा है उसके कर्मों के द्वारा, सुख पा रहा है तो उसके कर्मों के। कर्म का जो सिद्धांत है, अगर इसको जिसने समझ लिया वो सब चिंताओं से मुक्त हो जाता। कर्म एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं छोड़ती, किसी को भी। हाँ, लोग कहते हैं अरे कर्म आज गलत कर रहे हैं तो परिणाम भी आज ही मिलना चाहिए। जब एक बच्चा स्कूल में एग्जाम में परीक्षा दे रहा होता है, टीचर आसपास घूम रहे होते हैं, टीचर झांक के देख लेता है कि बच्चा गलत उत्तर लिख रहा है। गलत उत्तर लिखेगा तो टीचर उस समय उसे रोकेगा नहीं, और सही उत्तर लिखेगा तो उसको शाबाशी देगा नहीं। उस समय तू फ्री है, तू कुछ भी कर, तेरी मर्जी, सही या गलत। लेकिन जब नंबर देने की बारी आएगी तब अध्यापक के हाथ में। वैसे ही आप जीवन में सही करें गलत करें, भगवान रोकने वाले नहीं है। तुम्हारी जो मर्जी करो, लेकिन जब परिणाम की बारी आएगी तब परिणाम में हम कुछ नहीं बोल सकते, ना भगवान कुछ कर सकते। जो कर्म हमने किए बस उसका परिणाम हमें मिलेगा। सही उत्तर है तो सही उसका नंबर मिलेगा, गलत है तो गलत मिलेगा। ठाकुर जी कहते तुम क्यों मुझसे डरते हो? लोग सोचते हैं भगवान ये कर देंगे, भगवान कुछ नहीं करने वाले। भगवान कहते तेरे कर्म तुझे जो कुछ भी देंगे तेरे कर्म देंगे। मैंने बुद्धि दे दी, क्या करना है वो बुद्धि तुझे प्रदान कर दी, अब तेरी मर्जी। शास्त्र दे दिए ताकि उससे पता चल जाए अच्छा क्या है बुरा क्या, निर्णय कर पाओ और अपना कर्म करते रहो। इसलिए भगवानों से मत डरो, देवताओं से मत डरो, डरना है तो अपने कर्मों से डरो। अपने कर्मों से डरते नहीं है। बेचारे देवी देवताओं को बदनाम कर दिया कि ये बिगाड़ देंगे वो बिगाड़ देंगे। देवता कहते तू कर्म तो अच्छे कर, हम भला हमको क्या दुश्मनी तुमसे जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ देंगे। लेकिन उसी में हम डर भय के कारण बस परेशान रहते हैं। अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति। भक्त वही है जो निडर जीता, जो निर्भय होकर के जीता। कोई डर नहीं, किसी बात की घबराहट नहीं। कोई कहेगा अरे नजर लग गई। देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जरूरी नहीं कि मैं जो मानती हूँ आप भी वही मानो। लेकिन अब यहाँ व्यासपीठ पे बिठाए तो मन की जो थोड़ी बात अपने व्यक्तिगत जो मेरे विचार है वो आपको थोड़ा बता देती हूँ बस। बाकी ऐसा नहीं कि आपको भी यही मानना, लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है, नजर वजर से डरिए मत। क्यों? क्योंकि नजर उसी को लगती है जिस पर बांके बिहारी की नजर नहीं होती। जिस पर उनकी नजर हो उसको किसी से क्या डरना, क्या भय किसी से।
एक सरोवर के बीच में एक पेड़, एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर कुछ चींटियां चढ़ी हुई हैं। चींटी एक आध पत्ते पर चढ़ जाती है, पत्ता सूखता है और अपने आप टूट करके नीचे गिर जाता है। पत्ते के साथ साथ चींटियां भी नीचे तालाब में आ गिरती हैं। जब चींटियां नीचे गिरी तो क्या हुआ, बोले सरोवर में जो मछलियां हैं वो मछलियां चींटी को खाना आरंभ कर देती। मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, लेकिन धीरे 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 समय बीता, सूखा पड़ा, पानी खत्म होता गया। तालाब सरोवर में से पानी खत्म होते होते सूख गया। जब सूख गया, मछली तड़पती हुई वहीं गिर गई। अब चींटियां नीचे उतरी और अब जो मछलियां जिन चींटियों को खा रही थी वो चींटियां अब नीचे उतर के मछलियों को खा रही है। इसका मतलब है नंबर सबका आता है, नंबर सबका आता है। मत सोचिएगा कि बच जाएंगे। जो किया है ना आपने, जो किया है वो आगे आएगा, वो दिखता है सामने। लेकिन आदमी मजबूरन क्या करता है, कोई आदमी अगर उसके साथ गलत कर रहा है तो क्या सोचेगा, तुझे भी आगे जाके देख लेना मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता मैंने कुछ किया होगा तब मुझे यहां मिलेगा। ये विचार कभी मन में नहीं आता। सोचेगा इसको मिलेगा आगे, लेकिन तुम जो किए बैठे हो वो आज तुम्हें प्राप्त होगा। कर्म का सिद्धांत बड़ा निराला है, इसमें कोई चीटिंग नहीं चलती, कोई चीटिंग नहीं। भगवान के दरबार में सब हिसाब किताब एकदम परफेक्ट होता, एकदम। इसलिए प्रयास करें कि ऐसा ना हो कि उस कर्मों के कारण हमें दुखी होना पड़े। तो भगवान ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मेरी बात मानिए, तो लोभ से नहीं भाव से पूजा करिए। आप मिलकर के सब गिरिराज जी की पूजा करिए। सब राजी हुए और सब ने मिलकर के श्री गिरिराज जी की पूजा आरंभ कर दी। आप सबने कल कथा सुनी किस प्रकार श्री ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बालों के साथ मिलके 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। सभी ब्रज के लोगों ने 7 दिन तक खूब आनंद लिया, नाचे गाए, अद्भुत आनंद की वृष्टि हुई ब्रज की धरती पर। अब कथा आगे बढ़ी। आगे की कथा में आप हम सब प्रवेश करेंगे, लेकिन बड़े ही ध्यान से, बड़े सावधानी से, क्योंकि अब जिस कथा में आप प्रवेश करने जा रहे हैं ये कथा संसारियों के लिए नहीं है, ये कथा प्रेमियों के लिए है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अब महारास की कथा सुना रहे हैं। महारास यानी उस दिव्य प्रेम की कथा जो जीव और उसके भगवान का सुंदर समागम, मिलन है। हम लोग महारास की जो कथा है उसको अपने पेट में पचा नहीं पाते। क्यों नहीं पचा पाते? क्योंकि हम संसार में 2 पक्षियों का भी अगर संग देख ले तो हमारे मन में गलत भावनाएं आ जाती हैं। वही हम भगवान के साथ भी लागू कर देते, वही नियम। ये गोपियों के साथ नाच रहे, डाड़ियां कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं,